निकलती है तो पुलिस अपनी फसाइयत पे आ जाती है और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर देती है। चलिए फायर किया है और उसकी स्मेल की वजह से पता नहीं कोई आते ना मना अच्छा बचाओ सारे बचाओ यार इन्होंने बचाओ ये गालबन पुलिस वाले भी हमारी तरफ है, आ गए हैं कुछ। हाँ जी साथ हाँ मैडम क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ये साथ हाँ है जी मैं जानती हूँ इनको। पीटीआई कारकुनों में और आम आवाम में यही फ़र्क है कि अभी दो पुलिस वाले इधर से गए हैं, किसी ने ये किसी को उसको हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने उनको कहा कि ये हमारे मोहब्बत है, इनको जाने दे। बाकी इधर शैलिंग हो रही है, इतनी शदीद शैलिंग हो रही है कि बुरा हाल हो गया है। ये शैलिंग से इफेक्टिव हुए हैं। ये इतनी जहरीली गैस मार रहे हैं अपने पुरअमन कारकुनान को, इनको तो दिलों में रहम ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी इस एहतजाज में मौजूद हैं। हम जैसों का हाल इतना बुरा हुआ है तो उन बच्चों मासूमों का हाल क्या होगा। लेकिन ये तो जो तुम जुल्म कर रहे हो ये तुम्हें कल को चुकाना होगा और इसका हिसाब तुम दोगे इंशाल्लाह। अब ये तुम्हारे आखिरी दिन चल रहे हैं और तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये एहतजाज मीनार पाकिस्तान पहुँचेगा और हर सूरत पहुँचेगा। ये मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं। यहाँ पे कारकुन जो है मीनारे पाकिस्तान जाने के जिद पे हैं कि वो मीनारे पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे और हर हाल में जाएंगे। देखना ये है कि ये अब लाहौरियों ने गुलामी की जो जंजीर थी वो तोड़ दी है। आप देख रहे हैं किस तरह ये जुल्म किया जा रहा है, शेलिंग बरसाई जा रही है, रबड़ की गोलियां बरसाई जा रही है, लेकिन आवाम सीना तान के खड़ी है, अपने सीने आगे पेश करती है। और एक ही मुतालबा, जब तक खान साहब रिहा नहीं होंगे आवाम इंशाल्लाह ताला सड़कों पर होगी। आप भी शैल के जद में आए हैं? जी जी सिरे लगे हैं, हमारे काफ़ी दोस्तों को सीधे भी शैल लगे और रबड़ की गोलियाँ भी लगी। कोई जख्मी भी हुआ? 10 से 12 लोगों की तलाश है जो जख्मी हुए हैं। किसी को पट्टी वगैरह के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया? इसकी तलाश नहीं है क्योंकि शैल काफ़ी आ रहे हैं, हर बंदा खुद को बचा रहा है तो इसको तलाश नहीं है। ओके।